चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। इसमें दो साइड होता है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। लेफ्ट साइड में भाग लेने वाले पदार्थ को भाग लेने वाले पदार्थ को भाग लेने वाले पदार्थ को हम जो भी लेफ्ट साइड में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उन्हें अभिकारक और भाग लेंगे, और भाग लेके जैसे ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया के फल स्वरूप जो भी अभिक्रिया करेंगे, भाग लेंगे, आपस में लड़ाई करके जो भी क्रिया करेंगे उस क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। और इस अभिकारक वाले को प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं। भाग लेने वाले पदार्थ या अभिकारक को प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को या पदार्थ के उत्पाद को अणुसूत्र द्वारा निरूपित करते हैं। लेफ्ट वाले साइड को इंग्लिश में रिएक्टेंट और अणुसूत्र वाले को अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट की हिंदी होती है उत्पाद और रिएक्टेंट की हिंदी होती है अभिकारक। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का फंडा है। लेफ्ट वाले साइड को राइट वाले साइड को कहते क्या है? लेफ्ट में जो भाग लेंगे पदार्थ, जैसे ए और बी भाग लिए, आपस में क्रिया करके जो भी उत्पाद का निर्माण करेंगे उसे कहेंगे प्रोडक्ट। इसके बाद हमारा आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? संयोग का मतलब होता है जुड़ जाना। तो जो भी जुड़ेगा, एक रहेगा, दो रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो जुड़ जाना संयोजन का मतलब होता है। और अभिक्रिया का मतलब क्रिया करना। तो ए के साथ जब भी जुड़ जाता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, संयोजन का मतलब है कि एक हो उसमें दूसरा जुड़ के
कोई तीसरा पदार्थ निर्माण करे। तो जब एक या एक दो में जुड़ जाए या दो से अधिक भी जुड़ सकते हैं, दो में कोई तीसरा जुड़ जाए, तीसरे में कोई चौथा जुड़ जाए, इस प्रकार के दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर के कोई एक नया पदार्थ बनता है, एकल उत्पाद बनाता है, वही संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ A प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जुड़ करके D बन जाए। जब एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे वही अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा कैसे देंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर कोई तीसरे एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वही कहलाते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो लेफ्ट साइड में अभिकारक और राइट साइड में उत्पाद। जैसे Mg प्लस O मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड जुड़ेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दो मैग्नीशियम है और ये ऑक्साइड है और यह एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, वही क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो इसको लिख लेंगे जरा। लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी कन्वर्ट्स इनटू D। ये है अभिकारक, इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट, और ये है उत्पाद, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट, हिंदी में लिख लेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये रहे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया देखेंगे। वियोजन अभिक्रिया, इसे स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। वियोजन का मतलब होता है बट जाना, यानी आपस में है और टूटकर बिखर जाए। जैसे MgO है, MgO टूट करके Mg प्लस O में बिखर जाए। AB है, AB टूट कर A प्लस B में बन जाए।
यानी एकल उत्पाद टूट करके डबल उत्पाद बन जाए, वही वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसको लिखेंगे कि ए बी कन्वर्स इंटू ए प्लस बी, ये है अभिकारक और ये है उत्पाद, इसे इंग्लिश में रिएक्टेंट और इसे प्रोडक्ट लिखेंगे। जब एकल उत्पाद पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करें करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड टूटकर मैग्नीशियम और ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। इसको भी इसके साथ मार लीजिए।